तुम्हें पता है, टोनी वाज द बेस्ट वी एवर हैड और वो हमारे कोच हैं। मुबारक हो। मैंने तुम्हारा गेम देखा है, लेकिन तुम यहां अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अपने लोगों के साथ खेलना चाहिए तुम्हें। Why don't you join Southall United? Are you serious? मैं फुटबॉल खेलता हूं, सर्कस में काम करने का शौक नहीं है मुझे। Southall is not a circus, sonny boy. मुझे यकीन है हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। Sweet dreams. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का पहला दिन और दूसरा दिन जो है एज पाकिस्तान फुटबॉल मैनेजर कैसा गुजरा, एंड ये भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा फैसिलिटीज़ के ऊपर। दूसरा, हम श्रीलंका की जो टीम है फुटबॉल टीम, उसकी भी स्क्वाड अनाउंस हो गई है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 1 के लिए। उसके ऊपर भी बात होगी, उनके स्कॉटिश मैनेजर हैं और उसके ऊपर भी हम प्रॉपर एक बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आज की खबर में कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने क्या बोला। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जब बाबा आदम के ज़माने के स्टेडियम में पहुंचे, लाहौर के स्टेडियम में, जो कि बाबा आदम के ज़माने का स्टेडियम है, उसके अगर घास के ऊपर जाएं तो वहाँ पे पैचेस लगे होते हैं। अगर बॉल आप वहाँ पे पास करने की कोशिश करें तो बॉल उछलती है, और जो कंकर है और जो साथ में जो स्टोन्स हैं, वो पत्थर जो हैं वो आपको शिन के ऊपर लगते हैं, आपके शिन पैड्स के ऊपर लगते हैं, आपको फील होते हैं प्रॉपर। तो वहाँ जब वो गए, उन्होंने फैसिलिटीज़ देखी, ट्रेनिंग ग्राउंड की फैसिलिटी जब देखी लाहौर की, तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी घटिया फैसिलिटी 1990s में भी कभी नहीं देखी है। अपने पूरे करियर में मैंने आज तक इतना थका हुआ निज़ाम आज तक नहीं देखा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इसलिए अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 2 या 3 जो मेडल्स है वो एशियन गेम्स में क्यों जीता है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एंड द गवर्नमेंट डजंट गिव अ शिट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। 6 महीने से मैं ये भौंक के थक गया था कि आपके पास कोई स्टेडियम नहीं है, आपके पास कोई लीग नहीं है, आपके पास सिस्टम ही नहीं है। तो अगर सिस्टम ही नहीं है तो बेशक पेप गार्डियोला इधर आ जाए, ऑन द माइक ने भी यही बात की है, बेशक पेप गार्डियोला को बुला लो, वो तुम्हारे निज़ाम को ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारे निज़ाम को ठीक होने के लिए 35 से 40 50 साल लगेंगे। जब मैं ये कहता हूँ ना कि फीफा वर्ल्ड कप तक पहुँचने के लिए आपको 50 साल लगेंगे, तो आपको ये बात समझनी चाहिए, ना कि मुझे गद्दार कहना चाहिए। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने सीधा सीधा बोल दिया है कि आपका निज़ाम थका हुआ और थर्ड क्लास है। बहुत से इंडियन फैंस कह रहे हैं कि जी ये तो ईस्ट बंगाल के बारे में भी वो एक्सक्यूज़ेस देता था, एक्सक्यूज़ेस बोलता था। देखो भाई, जो इंडियन फैंस हैं वो तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि ईस्ट बंगाल के मैचेस किस स्टेडियम में होते हैं। जो पाकिस्तानी फैंस हैं, अगर आपने ईस्ट बंगाल के मैचेस कभी नहीं देखे, आप जाके देख लें। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन सॉल्ट लेक स्टेडियम में ही उनके मैचेस होते हैं, जो कोलकाता डर्बी भी उधर ही होती है। तो आप जाके वो स्टेडियम देख लें और फिर आप लाहौर को कंपेयर कर लें, लाहौर की तस्वीर निकालें, फिर उसके बाद आप ये सॉल्ट लेक स्टेडियम की तस्वीर निकालें। अगर इसके 50% भी करीब हुआ ना ये सॉल्ट लेक स्टेडियम के हमारा लाहौर स्टेडियम, तो मेरा नाम बदल लेना, ठीक है? मेरा नाम बदल लेना। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो फुटबॉलर्स हैं, उनके लिए जो उनकी अपनी कंट्री है पाकिस्तान, वो एक जहन्नुम है, एंड आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट। और शेख हमदान ने भी यही बात बोली है, जो कराची यूनाइटेड के हेड कोच है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। वो कहते हैं सिस्टम को चेंज करो, लीग को लेकर आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। स्टेडियम्स कौन देगा? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है स्टेडियम देना, गवर्नमेंट का काम है स्टेडियम देना, ये PFF का काम नहीं है। गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है कि वो आपको फुटबॉल के लिए स्टेडियम्स प्रोवाइड करें। और अभी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद में जो स्टेडियम बना रही है, वो जो उसको थोड़ा सा रेनोवेट करने की कोशिश करें, वो ऑलरेडी बना ही हुआ है एक तरह से। क्या उसके ऊपर पेशरफ्त है? क्या उसके ऊपर प्रोग्रेस चल रही है? कोई रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक। जो भी रिपोर्ट ब्रेक करनी है वो फैज़ान लखानी ने करनी है। तो हमें तो पता ही नहीं है कि ये, एक तो पहले ये स्क्वाड कब अनाउंस करेंगे, दूसरी बात ये लोग जो हैं स्टेडियम जो रेनोवेट करें ये कब तक करेंगे। इन्होंने 10 अक्टूबर तक का टाइम मांगा था। AFC की डेलीगेशन जब आई थी, उन्होंने कहा था आपका निज़ाम थका हुआ है, आप अपनी 3-4 चेंजेस करें इसके अंदर, इस्लामाबाद के स्टेडियम के अंदर 3-4 चेंजेस करें, उसके बाद फिर हमें वापस रिपोर्ट करें। तो इन्होंने अभी तक वापस रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये चेंजेस करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की जो ये थका हुआ इदारा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये चेंजेस करने में लगा हुआ है अभी तक। तो ये कब चेंजेस करेगा, कब कंप्लीट होंगी, ये अगली सदी में आपने कंप्लीट करनी है या आपने अगले जन्म में कंप्लीट करनी है? आपके पास आखिरी हफ्ता है, यू हैव 1 लास्ट वीक, 10 अक्टूबर तक आपने स्टेडियम तैयार करके AFC के सामने पेश कर देना है।
कर सकते हो तो ठीक है, वरना जान छोड़ो भाई हमारी, बता दो हमें कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। नाकारा हो तो बोल दो भाई हम नाकारा हैं, हम थके हुए लोग हैं, हमारा थका हुआ निज़ाम है, हम नहीं कर सकते। बोल दो, बक दो आके, पीआर, एक पीआर रिलीज़ दे दो, वो भी नहीं तुम दोगे। एक पीआर तक नहीं लिख सकते ये लोग, आके बातें करते हैं कि जी हम स्टेडियम को रेनोवेट करेंगे। यू हैव टाइम टिल 10 अक्टूबर। इसके बाद AFC डेलीगेशन नहीं देखेगी कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के निज़ाम पाकिस्तान के निज़ाम की तरह थर्ड क्लास नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपका जो क्या कहते हैं AFC डेलीगेशन है, उन्होंने जब लाहौर देखा तो वो तो पागल हो गए, उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि लाहौर का जब उन्होंने स्टेडियम देखा है तो उन्होंने कहा भाई ये बिल्कुल फिट नहीं है। और जब हमारे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने देखा तो वो उसने पता है क्या बोला, उसने ये बोला, सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। सोचो कि अगर वो एबटाबाद का स्टेडियम देख लेता, सोचो कि जहाँ पे पत्थर हैं, जहाँ पे हार्ड पिच है, पत्थरों के अंदर और हार्ड पिच के अंदर हमारे लड़के ट्रेनिंग करते रहे AFC अंडर 23 की तैयारी के लिए। जब अंडर 23 में गए, हम एबटाबाद में कर रहे थे, तो फिर क्या बोलता, वो ये बोलता, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और वो उसने सेकंड दिन आते साथ ही दूसरे दिन उसने कहा मेरा रिटर्न टिकट दो, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग तो बाबा आदम के ज़माने के हो, तुम लोग तो 1990 से भी पहले, पता नहीं 1890s में जी रहे हो तुम लोग। जान छोड़ो मेरी, मैं इस घटिया निज़ाम में नहीं चल सकता। तो आप खुदा के लिए या तो लड़कों को UAE भेज दें, या खुदा के लिए लड़कों को कतर भेज दें, ठीक है। इस घटिया निज़ाम में ट्रेनिंग ना कराएं। 6 महीने से भौंक भौंक के थक गया हूँ मैं कि आपका निज़ाम फुटबॉल के हवाले से बिल्कुल घटिया है। आप सुनते ही नहीं है, आपको आवाज़ ही नहीं आती। आप अपनी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो PFF की है वो ख़त्म ही नहीं होती, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, कि भाई हम किसी की सुन लें। शेख हमदान जो है बोल बोल के थक गए हैं, ऑन द माइक का इस्माइल फारूक भौंक भौंक के थक गया है, मैं भौंक भौंक के थक गया हूँ, लेकिन नहीं, किसी को समझ नहीं आने वाली ये बात। श्रीलंका की टीम में 90% डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, 90%, ठीक है। हमारी टीम में जहाँ पे आपको 15 डायस्पोरा प्लेयर्स लेके जाने चाहिए, आप सिर्फ रिपोर्टेडली 5 डायस्पोरा प्लेयर्स आपके कंफर्म हुए हैं। हमारी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है PFF की, उन्होंने 10 लड़कों की लिस्ट भेज दी है। किसको? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भीख मांगने के लिए कि जी हमें NOC दे दें, इन 10 फॉरेन प्लेयर्स के लिए हमें NOC दे दें, खुदा का वास्ता है आपका, हम पाँव पड़ते हैं आपके। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ नफरत करती हैं डायस्पोरा प्लेयर्स से। द हायर अथॉरिटीज़ थिंक दैट डायस्पोरा प्लेयर्स क्रिएट कियोस इन द ड्रेसिंग रूम, और वो नफरत करती हैं। वो कभी 10 के 10 प्लेयर्स को अप्रूव नहीं करेंगे और वो रोड़े अटकाएंगे, ये मैं जानता हूँ, ये बात मुझे पता है, वो रोड़े अटकाएंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। तो ये होने वाला है। अब सिर्फ उनका जो गोलकीपर है, श्रीलंका का जो गोलकीपर है, वो जो है वो श्रीलंका में ही खेलता है, उनकी एक टीम है, उनके लिए वो खेलता है श्रीलंका की। बाकी उनके जो जितने भी प्लेयर्स हैं, कोई जर्मनी की किसी टायर में खेल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, कोई फिनलैंड में खेल रहा है, कोई नॉर्वे में खेल रहा है, कोई डेनमार्क में, कहीं पे यूरोपियन लीग्स में खेल रहा है। तो उनका ये वाला सीन है, ये चक्कर है उनका। वो हमसे ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका जो कोच है, ये जो मॉरिसन उसका नाम है, स्कॉटलैंड का उनका कोच है, एंडी मॉरिसन। एंडी मॉरिसन मेरे ख्याल से 3-4 महीने से उनके साथ मौजूद है। उन्होंने अभी नहीं अपॉइंट किया उसको, हम बेवकूफ़ों की तरह अभी अपॉइंट नहीं किया श्रीलंका ने अपने मैनेजर को। बहुत टाइम से वो उनके साथ अभी मौजूद है, और वो अपनी टीम को असेंबल करा था, स्काउटिंग टीम को लेके उसने बिठाया हुआ है, उसने प्रोफेशनल्स को लेके बिठाया हुआ है, उसने परफॉर्मेंस एनालिस्ट को लेके अपने साथ बिठाया हुआ है। हमारा तो असिस्टेंट कोच अभी आ रहा है, जैसे हुमायूं सईद आया था ना शाहिद अफरीदी में, मैं हूँ शाहिद अफरीदी में, हुमायूं सईद जैसे आया था, या जैसे टोनी सिंह आया था अपना ये जॉन इब्राहिम की फिल्म में धन धनाधन गोल, उस तरह हमारा असिस्टेंट कोच अभी आया है, और हमारा कोच अभी आया है। असिस्टेंट कोच शादाब इफ्तिखार को बना दिया है, और मैंने बोला था लाइव स्ट्रीम्स में कि टच लाइन पे शादाब इफ्तिखार आपको नज़र आएगा 12 अक्टूबर को कैम्बोडिया के ख़िलाफ़, और वही होने जा रहा है, वही होने जा रहा है। तो भाईजान सुन लिया करो, थोड़ी भाई की थोड़ी सुन लिया करो। जहाँ तक बात है डायस्पोरा प्लेयर्स की, यार ये 8 प्लेयर्स की लिस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी 2 जो प्लेयर्स हैं वो हो सकता है आदिल नबी हो, एंड इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मकैल अब्दुल्ला। मेरे पास जो सोर्सेज हैं वो ये कह रही हैं कि आदिल नबी फर्स्ट लेग में नहीं आएगा, सेकंड लेग में आ सकता है। अब ये खबर गलत भी हो सकती है, ये मेरी सोर्स बोल रही है, खबर गलत भी हो सकती है। इसको पूरा तुमने ये नहीं कहना कि भाई ये ऊपर से वही नाजिल हुई है, इसको तुमने इस तरह नहीं लेना, जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट।
तो सेकेंड लेग में आदिल नबी की अवेलेबिलिटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू माई सोर्स। बाकी ये है कि देखते हैं कि क्या होता है। 8 अक्टूबर को पाकिस्तान की जो टीम है वो रवाना हो जाएगी, फ़्लाइट लेके रवाना हो जाएगी, चली जाएगी यहाँ से कैम्बोडिया। तो आपके पास अब 5 दिन रह गए। 5 दिन रह गए हैं ये बताने में कि आपका जो स्टेडियम है वो तैयार है या नहीं है। 5 दिन रह गए हैं आपके पास कि आप 23 मैन का स्क्वाड अनाउंस कर दें, और 5 दिन रह गए हैं आपके पास कि आप सारे डायस्पोरा प्लेयर इकट्ठे कर लें। तो खुदारा कुछ कर लें, कुछ हाथ पैर मार लें। जिस तरह की अभी सिचुएशन है, जो डायर सिचुएशन है हमारी, जिस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा माहौल चल रहा है फुटबॉल टीम का, मुझे लगता है कि अगर हम 2-1 हारते हैं कैम्बोडिया के ख़िलाफ़, वो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। जो जिस बकवास मैनेजमेंट के साथ, बकवास प्रेपरेशन के साथ हम जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रेपरेशन नहीं है, अगर हम 2-1 हारते हैं कैम्बोडिया से, दैट वुड बी अ गुड रिज़ल्ट। क्योंकि एक अवे गोल 2 गोल के बराबर होता है, ये याद रखो। और फिर हमें इस्लामाबाद में या जहाँ भी हमारा मैच होता है, मुझे नहीं पता होम लेग कहाँ होगा, जहाँ भी हमारा मैच होता है हमें 1-0 से जीतना होगा सेकेंड लेग में। तो लेट्स होप कि कम से कम हम 2-1 कर लें। दिस शुड बी द लीस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी पाकिस्तानी इन द फर्स्ट लेग। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हस्तला विस्ता।